जय श्री महाकाल हरिहर। भ्रमित गति में शक्ति। जब तक मानव भ्रमित अवस्था में है तब तक उसके जीवन में क्लेश बना ही हुआ रहता है। तब तक वो दुखी, दरिद्र, पीड़ा, कष्ट, संकट, भय, विरोध में रहता ही है। वो घृणा में रहता ही है, वो तुलना में रहता ही है, वो निंदा में रहता ही है, वो प्रतियोगिता में रहता ही है। वो जब तक उसके जीवन में ग्रिफ रहेगा तब तक उसके जीवन में फ्रिक्शन रहेगा ही। उसके जीवन में जब तक क्लेश रहेगा तब तक घर्षण होता ही रहेगा। उसके मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में क्लेशन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मन और कुछ चाह रहा है, वृत्ति और कुछ चाह रहा है, चित्त और कुछ है और बुद्धि में और कुछ है और आत्मा और कुछ चाह रही। तो इसलिए पूरा डिसअलाइनमेंट है, डिसएंगेज है और डिसऑर्गेनाइज्ड है, जिस कारण से अंदर ही आदमी का खटर फटर टूट रहा है, अंदर से ब्रोकन डाउन। मन टूट रहा है, फिर दिल टूट रहा है, क्योंकि लड़ जा रहा है ना, खुद ही पता ही नहीं क्या अलाइनमेंट है कुछ चीज़ें। तो इसी कारण से फ्रिक्शन होने के बाद ही मानव को एज मच फ्रिक्शन दैट मच दे हैव टू गेटिंग स्ट्रगल इन देयर लाइफ। जितना ज़्यादा घर्षण होगा उतना ज़्यादा संघर्ष होगा उसके जीवन में। अब वो लड़े जा रहा है। गाड़ी जैसे खराब हो गई है, गाड़ी जैसे खराब हो गई, कुछ है ना, पार्ट्स खराब हो गए, फिर भी गाड़ी चलाई जा रहा है, खड़ 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 खड़। अब भैया उसको टाइम ही नहीं है उसके पास मेंटेनेंस का, तब क्या होगा? तो वो संघर्ष ही करते रहेगा जब तक उसके जीवन में मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, सही टाइप से सर्विसिंग नहीं हो पाएगी, उसके पूरे एलिमेंट्स की तरीके से अलाइनमेंट नहीं हो जाए, तब तक वो जीवन संघर्ष में ही रहेगा। और इसलिए पहले के लोगों ने हमको बता दिया कि जीवन संघर्ष का नाम है। पहले के लोगों ने हमको बता दिया जीवन स्ट्रगल का नाम है, क्योंकि जीवन समझ में नहीं आया। जीवन समझ में नहीं आया इसलिए स्ट्रगल रहा और सबसे लड़ता रह गया, स्वयं से लड़ने लग गया, अपनों के साथ लड़ने लग गया, परायों के साथ लड़ने लग गया और पूरी प्रकृति के साथ लड़ने लग गया। अब उसको पूरी अस्तित्व विरोधी लग गई और उसको अब पूरा संसार विरोधी लगने लगा। अब संसार दुख का नाम हो गया। अब उसको लगा कि संसार पूरा दुख है। अब उसको लगता है कि जन्म आना ही उसको लगता है दुखी है, क्यों पैदा हो गया उसको लगता है। तो इसलिए क्योंकि अभी जीवन समझ में नहीं आया, जीवन क्या है ये नहीं पता, मानव क्या है ये नहीं पता, मानव का धर्म क्या है ये नहीं पता, तो कहाँ से होगा? कुछ परिभाषित ही नहीं है, कोई सटीकता नहीं, कोई स्पष्टता नहीं। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, जब तक मानव जीवन में फ्रिक्शन रहेगा तब तक स्ट्रगल रहेगा, और जब तक स्ट्रगल रहेगा तो फ्रिक्शन से ही, ध्यान से सुनिए, जब तक संघर्ष से ही उसके जीवन में, संघर्ष के लिए उसके जीवन में क्या रहती, गति बनी रहती है। ठीक है, तो जितना घर्षण से ही उसके जीवन में संघर्ष बना रहता है और संघर्ष के लिए ही जीवन भर उसमें गति बनी रहती है। अब वो भागते रहता है, स्ट्रगल है ना, तो वो और चलता रहेगा, करते रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। तो इसलिए वो चक्र में फंसा पड़ा है। ठीक है, जन्म मरण के चक्र में फंसा पड़ा है। ठीक है, अच्छे बुरे के चक्र में फंसा पड़ा है। ठीक है, सफलता विफलता के चक्र में फंसा पड़ा है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में फंसा पड़ा है। ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव में फंसा पड़ा है। ये सब चक्रव्यूह। अब यदि इससे बाहर
अब इसमें गति बना के रखा है उससे कि फेल ना हो जाए इसलिए भाग रहा है, ठीक है, लॉस ना हो जाए इसलिए प्रॉफिट के लिए भाग रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात, कोई बुरा ना बोल दे इसलिए अच्छा कर रहा है, तो उसमें गति चल रही है अभी भी बहुत तेज, तो वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, इसलिए वो उसका पूरा जीवन दुखी पीड़ित में रह गया, वहां खाली रह गया, कुछ नहीं मिला मानव को, अधूरा रह गया, अभाव में रह गया, दरिद्रता में रह गया, खालीपन हो गया उसका। इतना भरने के बाद भी, बाहरी समृद्धि भरने के बाद भी आंतरिक समृद्धि नहीं भरी। यही मानव की सबसे बड़ी दुर्गति है। अब वही गति दुर्गति में होगी। अब यदि मानव अब इस गति को सही प्रगति में लाना चाहता है और अब मानव अपनी जागृत अवस्था में आना चाहता है, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, तो अब जागृत स्थापित बल में आना होगा, जो कि स्व अस्तित्व में स्थापित है, जो को एग्जिस्टेंस में स्टैब्लिश्ड है, उसका अध्ययन होना है, उसमें अभ्यास होना है और उसी में ही उसका अनुभव होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए कि कभी भी सअस्तित्व में शांति है ही, वो नित्य है, निश्चित है और निरंतर है। तो शांति में होके ही सुखी हुआ जा सकता है। ठीक है, शांति आएगी ज्ञान से, ज्ञान आता है आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान आता है आत्म अध्ययन से। ठीक है, आत्म अभ्यास से और आत्म अनुभव से। तब आत्म शांति आती है और आत्म शांति से फिर आत्म सुखी होता है। फिर सुख से ही सो एज मच पीस दैट मच हैप्पीनेस, एज मच हैप्पीनेस दैट मच सिंपल। तो जितना वो अब वो सुखी से ही, सुखी से ही मानव में सरलता आती है। जब वो सुखी हो जाता है तो उसके जीवन से सरलता निकलना चालू हो जाती है और सरल के लिए ही पूरे जीवन में उसमें स्थिरता आ जाती है, स्थिरता हो जाती है। सो एज मच सिंपल दैट मच द गेटिंग स्टेबिलिटी। अपने आप स्थिरता आ जाती है, उसमें बल आ जाता है। तो इस चक्रव्यूह से बाहर घूमने के चक्कर में उसमें स्थिरता आ जाती है, उसके शरीर मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में पूरे अलाइनमेंट हो जाता है। और यही होना है हर मानव जाति को, यही स्वास्थ्य है, यही स्वयं में स्थापित होना है, परिस्थिति में नहीं, स्वस्थिति में। आज पूरी मानव जाति गति, भ्रमित गति में शक्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि परिस्थिति बनाना है, पर जागृत स्थापित बल में स्वस्थिति में होगा, स्वयं में स्थापित होगा,
जो स्वयं में स्थित होगा वही स्वास्थ्य होता है, और यही होना है हर मानव जाति को। यही चाहिए, यही असली समृद्धि है, जहाँ उसके जीवन में पूरी समानता आ जाती है, एकता आ जाती है, आंतरिक स्वरूप में, मानसिक स्वरूप में, मनोवैज्ञानिक में, भावात्मक में स्वतंत्रता आ जाती है, सशक्तता आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है, सटीकता आ जाती है, सजगता आ जाती है। हर मानव जाति के लिए, हर जीव जंतु के लिए, हर वनस्पति के लिए, और खनिज संसार के लिए। ठीक है जी। तो इसलिए अब जागृत अवस्था में आइए, अब जागृति के कार्यक्रम में एक होइए, तो आप शांति में होते चले आएंगे, सुखी होते चले आएंगे, सहज होते चले आएंगे, और स्थिरता में, बल में होते चले आएंगे। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।